रात का वह समय जब चांद की रोशनी धरती पर अपनी चांदी सी चादर बिछा रही थी। मंदिर की घंटियां दूर से गूंज रही थी और हर आंगन में दीपों की पंक्तियां जैसे आस्था का उजाला फैला रही थी। वीरवती नाम की एक नारी अपने हाथों में करवा लिए, लाल साड़ी में सजी, माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा लिए अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखे बैठी थी। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास था, एक न झुकने वाली शक्ति थी और एक असीम प्रेम की भावना थी जो उसे इस तपस्या की ओर खींच लाई थी। कहा जाता है कि जब एक स्त्री अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने प्रिय के लिए व्रत करती है तो देवता भी झुक जाते हैं। उस रात चांद मानो बेर से निकलने को जिद पर था, जैसे वह उस स्त्री की परीक्षा लेना चाहता हो। वीरवती ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी पर विश्वास अडिग था। मां पार्वती के मंत्र उसके होठों पर थे। ओम नमः शिवाय, पातिव्रत्यम सुखम देहि, सौभाग्यम चिरंजीविनम। तभी अचानक एक तेज हवा चली, दीपक की लौ डगमगाई और आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। महिलाएं एक दूसरे को देख रही थीं। क्या आज चांद नहीं निकलेगा? क्या यह संकेत है किसी अनहोनी का? वीरवती ने अपने पति के नाम का जप और तेज कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर उसके होंठ रुक नहीं रहे थे। तभी पास में बैठी एक वृद्ध स्त्री बोली, बेटी, यह व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, यह मन की अग्नि का परीक्षण है। अगर तू सच्चे प्रेम से पुकारेगी तो स्वयं चंद्रदेव तेरे दर्शन देंगे। वीरवती ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली, हे चंद्रदेव, मेरे सतीत्व की परीक्षा मत लीजिए। मैं अपने पति के जीवन के लिए अन्न जल छोड़ बैठी हूं, कृपा करें। तभी बादलों के पीछे एक हल्की रोशनी चमकी। चांद धीरे धीरे बादलों को चीरता हुआ निकला। उसकी रोशनी सीधे वीरवती के चेहरे पर पड़ी, मानो स्वयं ब्रह्मांड ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली हो। उसने छल्ली उठाई, उसमें से चांद देखा और अपने पति के चेहरे की कल्पना की। उस क्षण उसकी आत्मा में एक शांति उतर आई। तभी आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, वीरवती, तेरे प्रेम ने देवता आओं को भी झुका दिया है। आज तेरी श्रद्धा के कारण चंद्रदेव स्वयं तेरे आंगन में अवतरित होंगे। और सचमुच अगले ही पल एक शीतल प्रकाश के साथ चंद्रमा की एक किरण नीचे उतरी और वीरवती के करवा में समा गई। लोग आश्चर्यचकित थे। उस करवे से एक दिव्य सुगंध उठी, जैसे गंगा जल और चंदन की महक एक साथ आ गई हो। तब मां पार्वती स्वयं उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटी, आज से तेरे इस व्रत को संसार में करवा चौथ कहा जाएगा। जो भी स्त्री अपने मन, वचन और कर्म से इसे निभाएगी, उसे सौभाग्य और अखंड प्रेम का वरदान मिलेगा। यह कहते ही मां पार्वती ने आशीर्वाद दिया और लुप्त हो गईं। पर वह दिव्य प्रकाश उस करवे में समाया रहा और तब से हर वर्ष जब भी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती है, उस पर्वे में वही शक्ति जागृत होती है जो वीरवती की भक्ति से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं कि अगर कोई स्त्री उस रात पूर्ण श्रद्धा से चांद की आराधना करती है तो उसके पति के जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसके घर में समृद्धि आती है और उसके मन में आत्मविश्वास की ऐसी लौ जलती है जो कभी बुझती नहीं। लेकिन इस रहस्य का एक और गूढ़ पक्ष है जो बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि करवा चौथ की रात केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्म और नियति के बीच की अदृश्य डोर है। इस रात जब स्त्रियां चांद की ओर देखती हैं तो वह सिर्फ अपने पति का चेहरा नहीं देखती, बल्कि उस जन्मों के बंधन को देखती है जो आत्माओं को जोड़ता है। हर छलनी में से गुजरती वह चांदनी वास्तव में ईश्वर की दृष्टि है जो उनकी तपस्या को देख रही होती है, और इसी दृष्टि के कारण यह व्रत पूर्ण होता है। एक बार एक पंडित ने वीरवती से पूछा, माँ, जब आपने यह व्रत रखा था तब आपको कैसे पता चला कि यही वह मार्ग है जो सौभाग्य देगा? वीरवती मुस्कुराई और बोली, जब प्रेम सच्चा होता है तब व्रत खुद हृदय से जन्म लेता है। उसे ग्रंथों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। यह वाक्य सुनकर पंडित मौन रह गए, क्योंकि उसमें वह दिव्यता थी जो किसी शास्त्र में नहीं लिखी जाती। वह तो अनुभव की अग्नि से तपकर आती है, और यही है करवा चौथ का सबसे बड़ा रहस्य। यह व्रत केवल पति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता के लिए है। यह स्त्री को यह याद दिलाता है कि उसमें वह शक्ति है जो जीवन, मृत्यु और नियति तीनों को चुनौती दे सकती है। जब वह जल का एक घूंट त्यागती है तो वास्तव में वह अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग रही होती है। जब वह चांद को छलनी से देखती है तो वह अपने मन की आकांक्षाओं को संयम से गुजरते हुए देखती है।
और जब वह पति के हाथ से जल ग्रहण करती है तो वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा का संगम पूरा करती है, और यहीं से प्रेम अमर होता है। इसीलिए कहा गया है कि करवा चौथ केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मा की साधना है जो हर स्त्री को देवी बनाती है।